वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 8 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा फाइनल चैप्टर नंबर 8 कंप्यूटर नेटवर्क को। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली नेटवर्किंग के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं, जो भी टर्म्स हैं, जो भी डिवाइसेस हैं, इनके ऊपर हमने डिस्कस करना है। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फाइनल चैप्टर, जो कि एक थ्योरेटिकल चैप्टर है कंप्यूटर नेटवर्क या सिंपल नेटवर्किंग। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो यही आता है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो देखिए, कभी भी आपका दो या दो से ज़्यादा जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, अगर उनको हम आपस में कनेक्ट करते हैं और उनकी मदद से किसी भी रिसोर्स की हम शेयरिंग करते हैं, भले वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, तो उसी को हम एक कंप्यूटर नेटवर्क या सिंपल नेटवर्किंग बोल देते हैं। तो कंप्यूटिंग डिवाइसेस यहाँ पे क्या क्या हो सकती हैं, कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके अंदर कंप्यूटेशनल पावर्स हैं, जैसे आपका स्मार्टफोन है, लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप्स हैं। तो अगर ये आपस में जुड़ते हैं किसी भी रिसोर्स की शेयरिंग के लिए, तो इसी को सिंपली हम यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क बोल देते हैं। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या होते हैं या सिंपली बेनिफिट क्या है नेटवर्क बनाने के, नेटवर्किंग के। तो नेटवर्क की मदद से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, और अगर किसी दूसरी जियोग्राफिकल लोकेशन पे आपका सिस्टम है, कंप्यूटर है या कोई डेटाबेस है, तो नेटवर्क की मदद से हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं या उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। देन आपका नेटवर्किंग जो है ये हार्डवेयर के कॉस्ट को भी कम करता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा साइबर के अंदर या आपके किसी भी ऑफिस के अंदर, वहाँ पे सिस्टम काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन जो प्रिंटर होता है यानी कि जो प्रिंटिंग डिवाइस है वो केवल एक ही होता है, लेकिन सभी एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो हम कमांड के थ्रू एक ही प्रिंटर से सभी लोग जो हैं प्रिंट आउट निकालते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो हार्डवेयर की कॉस्ट है वो भी यहाँ पे कम होगी, हमें हर जगह प्रिंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं इवोल्यूशन या हिस्ट्री क्या है आपका इंटरनेट की। तो देखिए, 1969 के अंदर जो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट है, इसने एक एजेंसी को स्पॉन्सर किया था जिसका नाम था आरपा। और इस एजेंसी ने यानी कि आरपा ने, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसने जो नेटवर्क क्रिएट किया उसी को हम आरपा नेट कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यूएस के अंदर एक आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ उटा है, और बाकी जो यूनिवर्सिटी हैं जैसे स्टैनफोर्ड है, आपका हार्वर्ड है, आपका केस है। तो ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके सिस्टम्स को आपस में जोड़ा गया था, जो जिसमें कि आपका आरपानेट क्रिएट हुआ था। इसके बाद 1980s के अंदर एक और यहाँ पे जो नेटवर्क है वो आया था, जो कि ज़्यादा एडवांस से ज़्यादा फास्ट था आरपानेट से, जिसका नाम था एनएसएफ यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो ये दोनों नेटवर्क आपके आते हैं एक साथ, और 1990s के टाइम पे जो मॉडर्न इंटरनेट है वो हमको मिलता है। यानी कि इसमें आपके मेन दो यहाँ पे हैं, एक तो आपका यहाँ पे आरपा नेट है, तो एक तो आरपा नेट आपका था, दूसरा आपका एनएसएफ नेट था, और प्लस आपके कुछ यहाँ पे जो प्राइवेट नेटवर्क्स हैं वो भी साथ में आए, और इन सभी के मदद से आपका जो मॉडर्न इंटरनेट है वो यहाँ पे फॉर्म हुआ था। तो सिंपल सा है, ये थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे थी इंटरनेट की या आपके पहले नेटवर्क की। तो अब हम देखते हैं इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट आपका ग्लोबल सिस्टम है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का, या इसको हम बोल सकते हैं ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। और जो इंटरनेट है ये बेसिकली वर्क करता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे बेसिस पे, जिसको हम एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। देन आपका आता है इंटर स्पेस। तो आपका जो इंटर स्पेस होता है ये क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम होता है या सिंपली सॉफ्टवेयर होता है, जो कि मल्टीपल यूजर्स को ऑनलाइन हमको हेल्प करता है रियल टाइम पे ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट चैट फीचर्स के साथ। आजकल आपने देखा होगा जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं, भले वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशंस हो, वो सभी हमको इंटर स्पेस प्लेटफॉर्म की ही तरह ये सभी चीज़ें यहाँ पे रियल टाइम पे अलाउ करती हैं। यानी कि आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग हो, वीडियो कॉलिंग हो, टेक्स्ट चैटिंग हो, या इमेज शेयरिंग हो, वीडियो शेयरिंग हो, ये सभी आपका मॉडर्न सॉफ्टवेयर से हो जाता है। देन अब हम देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन के कुछ टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज़। तो डेटा कम्युनिकेशन बोला जाता है जब हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं दो या दो डिवाइसेस के बीच, और ये आपका होता है ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, यानी कि कोई मीडियम भी तो वहाँ पे होगा, कोई चैनल भी होगा। तो आप ये कर सकते हैं केबल के थ्रू, वायर के थ्रू, या सिंपली एयर या वैक्यूम के थ्रू, जैसे आपका रेडियो वेव है, या अगर वायर के थ्रू आप करेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर है, आपके पास ईथरनेट केबल है। तो सिंपली इसी को हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अब डेटा कम्युनिकेशन जब आप करेंगे तो इसमें बेसिकली 5 इसके कंपोनेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका आता है मैसेज। तो मैसेज क्या होता है, वो डेटा जिसको हमने डिलीवर करना है, और एक मैसेज के अंदर आपका टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, या कोई और मीडिया, मल्टीमीडिया भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो आपका कंपोनेंट होता है या आपका पार्ट होता है डेटा कम्युनिकेशन का, वो मैसेज होता है।
दूसरा हमारा होता है सेंडर, यानी कि जो मैसेज को सेंड करेगा, ये कोई पर्सन भी हो सकता है या आपकी कोई डिवाइस भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर सेंडर है तो हमारे पास रिसीवर भी होगा। तो मैसेज है, देन सेंडर है, देन रिसीवर है, देन आपका ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि मैसेज जिस चैनल के थ्रू जाएगा वो आपका ट्रांसमिशन मीडियम या सिंपली मीडिया इसको हम बोलते हैं। तो ये कम्युनिकेशन चैनल होता है जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। अब ये वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। एंड फाइनली इन सभी को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम सिंपली प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो प्रोटोकॉल आपका सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि कम्युनिकेशन को गवर्न करते हैं कि आपका कौन सा जो किस तरीके से आपका कम्युनिकेशन होगा, डेटा किस तरीके से पास होगा। तो ये आपका कौन डिसाइड करता है? प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट होते हैं: मैसेज, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम या सिंपली चैनल एंड फाइनली प्रोटोकॉल या नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग टेक्निक होती है कि एक जगह से दूसरी जगह या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा आपका किस तरीके से ट्रैवल होता है। तो बेसिकली 3 तरीके की स्विचिंग टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं। सर्किट स्विचिंग है, मैसेज स्विचिंग है और पैकेट स्विचिंग है। तो सर्किट स्विचिंग में आपका सबसे पहले 2 जो आपके सिस्टम्स हैं उनके बीच में एक कनेक्शन, आपका एक अनडिवाइडेड या अनब्रेकेबल एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है। देन आपका जो डेटा कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट होता है। इसका एग्जांपल है टेलीफोन कम्युनिकेशन। तो इट इज़ अ टेक्निक इन विच डायरेक्टली कनेक्ट सेंडर एंड रिसीवर इन एन अनब्रोकन पाथ। जैसे आपने देखा होगा टेलीफोन कम्युनिकेशन में, जहाँ पे दोनों साइड हम पहले रिंग करते हैं, वहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, देन आपका जो डेटा फ्लो है वो स्टार्ट होता है। अब इसका मेन एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे गारंटीड होती है डिलीवरी की, यानी कि अगर एक बार आपने कनेक्ट कर लिया तो आपका जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुँच ही जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका मैसेज स्विचिंग। तो मैसेज स्विचिंग को हम स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग भी कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, आपका जो मैसेज है वो टेम्प्रेरी बेसिस पे बफर पे स्टोर होता है। जैसे जो सेंडर है उसने मैसेज सेंड किया तो वो टेम्प्रेरी बेसिस पे बफर पे स्टोर होगा, और जैसे ही उसको आगे जो रिसीवर है उसका जो पाथ है वो फ्री दिखता है तो उसको आगे वो सेंड करता है। तो टेक्निक को स्टोर एंड फॉरवर्ड भी बोलते हैं। और इस टेक्निक पे जो सोर्स कंप्यूटर है, यहाँ पे कंप्यूटर आएगा, वो सेंड करता है इंटरमीडिएट स्विचिंग डिवाइसेस को मैसेज, और वो बफर में स्टोर करता है। देन वो नेक्स्ट स्विचिंग डिवाइस में स्टोर करेगा एंड इसके बाद आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे जाता है। तो इसी को हम मैसेज सर्विस या मैसेज स्विचिंग भी बोलते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग बेसिकली आपका यूज़ होता है इंटरनेट के साथ, यानी कि जब भी आप इंटरनेट की मदद से किसी भी चीज़ को डाउनलोड करेंगे या अपलोड करेंगे तो वहाँ पे जो आपका प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो होते हैं टीसीपी आईपी, और इस स्विचिंग टेक्निक को बोला जाता है पैकेट स्विचिंग। क्योंकि इंटरनेट से जब भी आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसको छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम डेटा पैकेट्स बोलते हैं या सिंपली इनको डेटाग्राम भी बोला जाता है। और हर एक पैकेट में, फॉर एग्जाम्पल आप कोई इमेज डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से, तो इस इमेज को अलग अलग पैकेट में डिवाइड किया जाएगा, और हर एक पैकेट में आपका एक एड्रेस होता है और डेटा होता है, यानी कि जो एक्चुअल इमेज है और उस इमेज को किस आईपी एड्रेस पे भेजना है वो यहाँ पे डाला जाता है। तो जो टीसीपी का काम है ये है किसी भी डेटा को, भले वो आपका ऑडियो हो, वीडियो हो, डॉक्यूमेंट हो, इमेज हो, उनको छोटे छोटे पार्ट में या डेटा पैकेट में डिवाइड करने का काम होता है टीसीपी का। और हर एक डेटा पैकेट में जो एड्रेस डालने का काम है वो आईपी या इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है। देखिए आपके चैप्टर के अंदर जितने भी यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो जिनके भी फुल फॉर्म्स आपके बनते हैं, वो सभी आपने याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन में कई बार इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। जैसे टीसीपी का होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। और जब भी जितने भी आपके डेटा के पैकेट हैं या आपके डेस्टिनेशन कंप्यूटर में पहुंचते हैं तो इनको रीअरेंज करने का काम भी टीसीपी ही करता है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फ्रॉम इंटरनेट। तो ये आपका है पैकेट स्विचिंग। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा चैनल। तो डेटा चैनल आपका होता है एक कोई भी मीडियम जिसके थ्रू आपका डेटा जो है या इंफॉर्मेशन जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आपका जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं डेटा चैनल। देन आपका आता है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जो कि मेजर की जाती है हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे, और जितनी ज़्यादा आपकी बैंडविड्थ होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी जो ट्रांसफर का रेट है या स्पीड है वो आती है। तो ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो डायरेक्टली आपका बैंडविड्थ पे डिपेंड करती है। अब फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज के ऊपर। 1000
किलो हर्ट्ज है, मेगा हर्ट्ज है। तो ये आपका जैसे जैसे आपका जो साइज़ है वो बढ़ता जाएगा, तो इन टर्म्स का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है DTR, जिसको हम डेटा ट्रांसफ़र रेट भी कहते हैं। ये आपका होता है डिजिटल डेटा एक टाइम पे कितना एक जगह से दूसरी जगह पे गया एक सेकंड के ऊपर। तो इसको हम बिट्स पर सेकंड पे मेज़र करते हैं कि नंबर ऑफ डेटा बिट्स जो कि एक सेकंड में आपका ट्रैवल हुई है, ट्रांसफ़र हुई है। अब ये जो यहाँ पे इसके जो BTS है बिट्स पर सेकंड, इसका जो रेट है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे 1 KB आपका 1024 बिट्स पर सेकंड होता है, ऐसे ही 1 MB 1024 KB होता है, 1 GB 1024 या 1024 MB होता है, ऐसे ही 1 TB 1024 GB या गीगाबाइट होता है। देन आपका आता है ट्रांसमिशन मीडियम या ट्रांसमिशन मीडिया जिसको हम बोलते हैं। तो द मीडिया थ्रू विच डेटा इज ट्रांसफर्ड, जो वो कोई भी मीडिया जिसके थ्रू आपका डेटा जो है वो ट्रांसफर होगा नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो यहाँ पे जब भी आप मीडियम का यूज़ करेंगे तो दो तरीके के मीडियम हो सकते हैं। एक तो आपके गाइडेड होते हैं और दूसरे आपके अनगाइडेड होते हैं। इनको सिंपली हम बाउंडेड भी कहते हैं या वायर्ड भी कहते हैं, यानी कि केबल्स के थ्रू या सिंपली वायर के थ्रू जो आपका कम्युनिकेशन होगा। और अनगाइडेड में आपके वायरलेस या बाउंडलेस आते हैं, जैसे आपके रेडियो सिग्नल है, माइक्रोवेव है या सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। तो इन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं गाइडेड या वायर्ड कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली 3 तरीके के वायर हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर आता है जिसको हम ईथरनेट केबल भी कहते हैं, और इसी को हम लैन वायर या सिंपली लैन केबल भी इसको बोला जाता है। तो इसके अंदर आपके अलग अलग जो है आइडेंटिकल मेनली 8 वायर्स यहाँ पे होते हैं, कॉपर वायर, जो कि आइडेंटिकल होते हैं यानी कि सेम साइज के होंगे, जिनको आपस में ट्विस्ट किया जाता है। और ये लाइट वेट होते हैं, इजी टू इंस्टॉल होता है जब भी हम ट्विस्टेड पेयर को यूज़ करते हैं, इनएक्सपेंसिव है और डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को ये सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा किसी भी बिल्डिंग के अंदर आपकी जो CCTV का जो नेटवर्क है उनमें आपका जो वायर यूज़ होता है वो आपका ट्विस्टेड पेयर ही होता है, और इसकी जो बैंडविड्थ है वो 100 to 500 Mbps होती है, और कुछ इस तरीके का आपका वायर जो है वो दिखता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है कोएक्सियल केबल। तो कोएक्सियल केबल जो होता है कॉपर वायर होता है, बेसिकली इसका जो कोर है उसमें इसके बाहर से आपका इंसुलेशन होता है, उसके बाहर से दोबारा आपका जो वायर का मैश है वो होता है जिसको हम फॉइल सील्ड भी कह सकते हैं, और उसके बाहर से देन आपका प्लास्टिक इंसुलेटर होता है। बेसिकली जो कोएक्सियल केबल है ये आपने घरों पे देखी होगी, जब भी आप केबल आप यूज़ करते हैं तो केबल जो आपका यूज़ होता है घरों पे उसको हम सिंपली आपका कोएक्सियल केबल के थ्रू ही जोड़ते हैं। तो इसकी जो बैंडविड्थ है वो 400 to 500 Mbps है, और कुछ इस तरीके का वायर आपको दिखता होगा, जिसके कोर में एक मेन वायर है जिसको हम कनेक्ट करते हैं। इसके बाहर से प्लास्टिक का इंसुलेटर है, इसके बाहर से देन ये वायर मैश है, तारों का एक जाल होता है, एंड इसके बाहर से अगेन आपका प्लास्टिक का इंसुलेटर होगा। देन आपका ऑप्टिकल फाइबर जो कि आपका सबसे ज़्यादा स्पीड देता है, जिसकी बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा होती है। तो जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है या आपका फाइबर ऑप्टिक है, ये ग्लास लाइक मटेरियल से बना होता है और लाइट सिग्नल को कैरी करता है सोर्स से डेस्टिनेशन में। इसमें कोर होगी, क्लैडिंग होगी और प्रोटेक्टिव कोडिंग होगी बाहर से, और इसकी जो बैंडविड्थ है या इसका जो साइज है या इसका जो रेंज है वो 2 GB तक हो सकता है। तो ये फास्टेस्ट होता है सबसे। अगर फास्टेस्ट स्पीड में आपको डेटा को ट्रैवल कराना है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रैवल करवाना है या सेंड करना है, तो वहाँ पे हम ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा जो मॉडर्न इंटरनेट है उसमें भी हम ऑप्टिकल फाइबर को ही यूज़ किया जाता है। देन आपका अनगाइडेड या अनबाउंडेड जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें सबसे पहले रेडियो सिग्नल, जिसमें आपके 2 टर्मिनल होते हैं। बेसिकली एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, और यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। और सबसे चीपर जो है, सबसे सस्ता जो वायरलेस आपका टेक्नोलॉजी है वो आपका रेडियो सिग्नल होता है, और ये कई आपका चीप होता है, कई इनएक्सपेंसिव होता है आपका वायर्ड टेक्नोलॉजीज़ की अगर कंपैरिजन में हम देखें। देन आपका आता है इंफ्रारेड वेव्स या इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज। अभी विजिबल नहीं होती ह्यूमन आई को, और इसको मेनली हम शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली जितने भी रिमोट कंट्रोल से आपकी चीज़ें चलती हैं, जैसे आपका टेलीविज़न है, फ्रिज हो गया, AC हो गया, उन सभी में हम रेडियो से वेव या रेडियो सिग्नल की मदद से सिग्नल को पहुँचाते हैं। जैसे आपका डिजिटल कैमरा है तो ये सभी आपका आता है इंफ्रारेड वेव्स की मदद से।
देन आपका माइक्रोवेव, देखिए अगर रेडियो सिग्नल को ही हम हायर फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करते हैं तो उनको हम माइक्रोवेव बोल देते हैं। तो ये आपका हायर फ्रीक्वेंसी की रेडियो सिग्नल होते हैं और इसमें भी आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर होगा और इनको हाई टावर के ऊपर माउंट किया जाता है और इन दोनों के बीच जो लाइन ऑफ साइट है वो सेम होनी चाहिए। तो माइक्रोवेव भी हमारा कम्युनिकेशन में यूज़ होगा अगर हायर रेंज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। देन आपका आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जहाँ पे एक सैटेलाइट को आपका 4000 अबव जो है अर्थ सरफेस के ऊपर इसको भेजा जाता है। और यहाँ पे भी दो चीज़ें होती हैं, अपलिंक हम करते हैं जब हम डेटा को सैटेलाइट को सेंड करेंगे, एंड सैटेलाइट से जब हम रिसीव करते हैं तो उसको हम डाउनलिंक या सिंपली डाउनलोडिंग बोलते हैं। अब जरूरी नहीं जो सैटेलाइट है वो 4000 किलोमीटर ऊपर हो, ये डिपेंड करता है उसके रेंज के ऊपर। जैसे जो सैटेलाइट है जिससे केवल हम डेटा को रिसीव करते हैं, बेसिकली आपने डिश में देखा होगा, तो वो आपका थोड़ा सा दूर रहती है, अप टू आपका 25-30,000 किलोमीटर। लेकिन आजकल आपने देखा होगा इंटरनेट सैटेलाइट भी हैं जिसकी मदद से हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी करीब रहते हैं और इसमें एक काफ़ी ज़्यादा ग्रुप होता है सैटेलाइट का और ये लगभग आपका 500-700 किलोमीटर ऊपर रहता है। देन आपका आता है नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में, यानी कि जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जो हार्डवेयर कंपोनेंट लगेंगे आपका नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है मॉडेम, जिसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, देखिए जब भी हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं और हमारा जो पीसी है, ये आपको पता होगा कि ये डिवाइस जो है ये डिजिटल होती है, लेकिन टेलीफोन लाइन की मदद से अगर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो टेलीफोन लाइन जो सिग्नल देती है ये एनालॉग में देती है। तो जब भी हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में वापस, तो ये काम करता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, जिसको हम मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस भी बोलते हैं। तो सिंपल सा है, इट इज अ नेटवर्किंग डिवाइसेस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एट सेंडर साइड एंड कन्वर्ट बैक एनालॉग टू डिजिटल एट रिसीवर साइड। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि कम्युनिकेशन पॉसिबल हो, क्योंकि सिग्नल दोनों में ही अलग अलग आते हैं। देन आपका RJ45 कनेक्टर, तो ये एक सिंपल एक जैक होता है, RJ45 इसका नाम है, 8 वायर कनेक्टर है और ये ईथरनेट केबल या लैन वायर को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा जब भी इंटरनेट हम यूज करते हैं लैन वायर की मदद से, जो आगे पे जो कनेक्टर होता है उसी को हम RJ45 बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके का दिखता है जो RJ45 है। देखिए इसके अंदर 8 वायर्स हैं और इसको हम यूज करते हैं बेसिकली CCTV के कनेक्शन में या बाकी जो नॉर्मल भी हम नेटवर्क के अंदर कनेक्शन बनाते हैं, तो उसमें आपका जो यहाँ पे जैक है या जो कनेक्टर है वो RJ45 होता है। देन आपका एक और नेटवर्किंग डिवाइसेस है जिसको हम ईथरनेट कार्ड बोलते हैं। तो ईथरनेट कार्ड आपका जो आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, आपने उसमें देखा होगा इस तरीके से लैन वायर के लिए जो आपका पोर्ट होता है, तो इसके पीछे जो पूरा ये कार्ड लगा हुआ है इसी को हम ईथरनेट कार्ड बोलते हैं। तो ये हमको हेल्प करता है हाई स्पीड इंटरनेट को यूज करने में और ये मैन्युफैक्चर के द्वारा ऑलरेडी होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। यानी कि आपने देखा होगा आपको जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसमें इस तरीके का आपको पोर्ट ऑलरेडी दिखेगा, तो ये इसके अंदर पे जो ये पूरा का पूरा आपका डिवाइस है इसी को हम ईथरनेट कार्ड बोलते हैं। तो पहले से इसको हम अलग से यूज़ करते थे, इसको बाद में लगाना पड़ता था, लेकिन आजकल ये ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर है, भले वो लैपटॉप हो डेस्कटॉप हो, उसमें ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड रहता है। देन आपका वाईफाई कार्ड, तो इसका नाम ही बता रहा है कि वाईफाई को यूज़ करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो स्मॉल पोर्टेबल कार्ड होता है जो कि इंटरनेट को वायरलेस कनेक्शन के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और वाईफाई जो चलता है ये रेडियो सिग्नल की मदद से चलता है, तो यहाँ पे रेडियो वेव का हम यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा जो आपका वाईफाई कार्ड है। देन हमारा राउटर, तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। वैसे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, भले वो मॉडेम हो या आपका राउटर हो, जैसे स्विच हो गया, आपका हब हो गया, ये सभी आपके नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। तो जो राउटर है ये एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है जो कि आपका डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है कंप्यूटर नेटवर्क में और ये ट्रैफिक को भी कंट्रोल करता है, यानी कि किस डेटा पैकेट के अंदर किस तरीके का डेटा है उसको आगे भेजना है, सेंड करना है, रीट्रांसमिट करना है कि नहीं, ये सभी आपका डिसाइड करता है राउटर। तो एनालाइजिंग करता है पैकेट का, जैसे ईमेल हो गया, किसी भी डेटा पैकेट के अंदर या तो आपका मेल हो सकता है या सिंपली डॉक्यूमेंट हो सकता है या कोई वेब पेज हो सकता है, तो इसको आगे फॉरवर्ड करने का या पैकेट को एनालाइज करने का जो काम है वो हमारा राउटर करता है। तो कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा शायद जो राउटर होता है। ऐसी नेक्स्ट हमारी डिवाइस है रिपीटर। तो देखिए जब भी जो डेटा है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल होता है तो जो सिग्नल है वो वीक हो जाते हैं।
जो सिग्नल है ये वीक हो जाते हैं। तो इन सिग्नल को बढ़ा के यानी कि एम्पलीफाई करके रीट्रांसमिट करने का जो काम करता है वो रिपीटर करता है। तो इट इज यूज्ड टू एम्पलीफाई सिग्नल, यानी कि सिग्नल को बढ़ाने का ये काम करता है व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को और उसको रीट्रांसमिट करेगा। तो इस तरीके से कुछ डिवाइस आपका दिखता है जो कि रिपीटर होता है। इसके अलावा जो स्विच है, देखिए स्विच का काम सिंपल सा है, ये बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है और जितने भी इनकमिंग डेटा पैकेट है या जो डेटा है उसको ये जितने भी आगे टर्मिनल हैं या कंप्यूटर्स हैं उनको सेंड करता है। तो ये सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन की तरह काम करेगा, एक सर्वर की तरह काम करेगा। और ये एक्टिव एंड पैसिव भी होते हैं, यानी कि एक का काम होता है केवल आगे पास करना, और हो सकता है एक ही आपका जो हब है वो एक टर्मिनल या कंप्यूटर या क्लाइंट की तरह भी काम करे। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। देखिए अलग अलग यहाँ पे पोर्ट हैं, इन सभी से आपका डेटा जाएगा और एक मेन कनेक्शन इसमें आएगा जिसकी मदद से ये सभी में आगे फॉरवर्ड करता है। तो स्विच की ही तरह, सॉरी हब की तरह हमारी जो दूसरी नेटवर्किंग डिवाइसेज है जिसको हम स्विच बोलते हैं, तो देखिए दोनों ही दिखती सेम है, दोनों का काम सेम है। लेकिन जो स्विच है, देखिए स्विच आपका जो है ये कंट्रोल भी करता है, यानी कि ये सभी को आगे डेटा फॉरवर्ड नहीं करेगा। जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है केवल उसको ही ये वही डेटा जो है उसको फॉरवर्ड करता है। तो इट रिसीव्स द इनकमिंग डेटा पैकेट फ्रॉम डेटा पैकेट एंड रिडायरेक्ट देम टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर। इसका मेन पर्पज जो है स्विच का वो ट्रैफिक का ओवरलोडिंग है, यानी कि नेटवर्क में पूरा डेटा आगे ना भेज के केवल कंट्रोल्ड फॉर्म में उसको आगे ये सेंड करता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये स्विच आपका हो गया। और स्विच और हब जो है ये ऑलमोस्ट हर एक जो भी आप नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो सभी सिस्टम्स में कनेक्शन देने के लिए मेनली हम स्विच या हब का यूज करते हैं। अगर आपको कंट्रोल्ड फॉर्म में करना है तो आप स्विच का यूज करेंगे, और केवल आपने डेटा को आगे फॉरवर्ड करना है तो वहां पे हम हब का यूज करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा गेटवे। तो अलग अलग टाइप के जो नेटवर्क होते हैं या डिससिमिलर नेटवर्क होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम गेटवे करता है। तो ये आपका कोई राउटर भी हो सकता है, कोई फायरवॉल आपकी हो सकती है, या सिंपली आपका सर्वर हो सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी सिंपली आपका फिजिकल या लॉजिकल लेआउट होता है कि फिजिकली जो आपके पीसी हैं ये आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें आपके कंप्यूटर हो सकते हैं, आपके प्रिंटर हो सकते हैं, नोट्स हो सकते हैं, अलग अलग और डिवाइसेस भी हो सकते हैं। तो जो टोपोलॉजी है ये आप हमेशा सेलेक्ट करते हैं कॉस्ट के बेस पे कि किसी भी टोपोलॉजी को यूज करके उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होगी, यानी कि अगर आपने नई डिवाइस ऐड करनी है तो क्या वो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, और कितना हम किसी भी नेटवर्क के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, यानी कि उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। तो टोपोलॉजी में सबसे पहले आपका बस टोपोलॉजी आती है। तो बस टोपोलॉजी सिंगल आपका सिंपल सा होता है जिसमें एक सिंगल केबल होती है और इसी केबल से हम बाकी जो कंप्यूटर हैं इनको हम ऐड करते हैं, यानी कि मेन जो कनेक्शन है वो इस केबल में आएगा। तो इसमें काफ़ी आसान होता है, अगर आपने नया कंप्यूटर ऐड करना है तो केवल इस लिंक के साथ या इस केबल के साथ आप लिंक करेंगे, इसको इंस्टॉल करना आसान है। और अगर कोई सिस्टम या क्लाइंट यहाँ पे फेल भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका वर्क नहीं कर रहा, तो बाकियों पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी जो मेन केबल है अगर ये यहाँ पे खराब हो जाए तो उसके बाद पूरा जो आपका सिस्टम है वो डाउन चला जाएगा। तो बस टोपोलॉजी यूज करता है एक सिंपल केबल को सभी कंप्यूटर या टर्मिनल को जोड़ने के लिए। इसको एक्सटेंड करना, कनेक्ट करना इजी है, इसमें टाइम कम लगता है इंस्टॉल करने में। और यहाँ पे अगर एक सिंगल टर्मिनल या कंप्यूटर फेल होता है तो पूरे नेटवर्क को कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। इसी तरीके से स्टार टोपोलॉजी, जहाँ पे सेंटर पे आपका एक कंप्यूटर होगा, आपका एक स्विच हो सकता है, हब हो सकता है, या एक सर्वर भी हो सकता है। तो इससे भी नए सिस्टम कनेक्ट करना काफी आसान है, इसको इंस्टॉल करना काफी आसान है। लेकिन कभी आपका अगर जो सेंट्रल कंप्यूटर है ये अगर आपका खराब होता है, ये आपका अगर फेल होता है तो पूरा नेटवर्क जो है वो आपका डाउन चला जाएगा। तो इसमें एक सेंट्रल लोड होता है जो कि एक सर्वर की तरह काम करेगा, और यहाँ पे जितना भी डेटा पास होता है वो इसी के थ्रू पास होगा। यानी कि अगर इन दो कंप्यूटर को आपस में बात करनी है तो आप देखेंगे बीच में आपको सर्वर की ही मदद लेनी पड़ेगी। तो जो रूट होता है वो सर्वर, इसको हम रूट भी बोल सकते हैं। और इस नेटवर्क को ईजी एक्सटेंड करना आसान है, और सिंगल अगर कोई टर्मिनल या कंप्यूटर फेल होता है तो पूरे ही सिस्टम को ये फर्क नहीं डालने वाला है। इसी तरीके से नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी आपका तब यूज होता है जब आपका जो नेटवर्क है वो काफी छोटा है, यानी कि काफी छोटी आपकी टीम है। तो यहाँ पे हर एक जो नोड है, देखिए नोड हो गया, आपका टर्मिनल हो गया,
या हमारा क्लाइंट हो गया, ये सभी आपके सेम ही वर्ड हैं, आप कहीं पे भी इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी क्लाइंट हैं, कंप्यूटर हैं, टर्मिनल हैं, ये आपस में कनेक्ट होते हैं और ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी इसको बोला जाता है। जैसे आप देखेंगे ये कंप्यूटर है तो ये बाकी सभी कंप्यूटर के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इसमें सर्वर पे आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, आप काम जो है वो हाई स्पीड के साथ करेंगे और छोटे नेटवर्क के लिए एक साथ काफ़ी अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 4 सिस्टम है या 4 कंप्यूटर हैं, तो एक कंप्यूटर को आप सभी के साथ जोड़ दीजिए, इसको भी आप सभी के साथ जोड़ दीजिए और इसको भी आप सभी के साथ जोड़ दीजिए। तो इसमें आपका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा क्योंकि वायरिंग ज़्यादा होगी, लेकिन आपका जो काम है वो काफ़ी स्मूथली होगा और काफ़ी स्पीड के साथ भी होता है क्योंकि सभी सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये आपका मैश टोपोलॉजी है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका सर्कुलर या रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में आपके सभी सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं। देखिए आपस में ये सभी कनेक्टेड हैं एक रिंग के फॉर्म में या एक क्लोज्ड सर्किट के फॉर्म में, और यहाँ पे जो डेटा है वो आपका क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आपका चलता है, यानी कि ये सिस्टम इसके साथ भी जुड़ा है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो या तो क्लॉकवाइज आपका डेटा जाएगा या आपका जो डेटा है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो इसमें शॉर्ट केबल लेंथ होता है, सूटेबल है स्मॉल नेटवर्क के लिए, और डेटा जो है वो दोनों साइड आप चाहें तो इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप देखेंगे कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें दो से ज़्यादा केवल 2 ही कंप्यूटर से आपका जो है एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि 2 एंड ओनली 2 नेबरिंग नोड। तो ये आपका होता है रिंग या सर्कुलर टोपोलॉजी के अंदर। तो ये तो हमने डिस्कस किया टोपोलॉजी। चलिए एक और है ट्री टोपोलॉजी, जो एक ट्री की तरह होता है, यानी कि एक इन्वर्टेड ट्री, एक उल्टा ट्री। जैसे ट्री में एक रूट होगा, उसके नीचे ब्रांचेज, फिर सब ब्रांचेज होती हैं, तो सेम इसी तरीके से आपका जो है ट्री टोपोलॉजी होता है, जो कि आपका बस एंड स्टार का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। तो इन्वर्टेड ट्री की तरह होगा, कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए एक यहाँ पे हब लगा हुआ है और इसके नीचे सिस्टम है, देन इन सिस्टम से भी आप बाकी सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इन्वर्टेड ट्री की तरह होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क में बेसिकली हमने देखना है आपका जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर, यानी कि कितनी बड़ी आपकी जगह है, आपकी लोकेशन कितनी बड़ी है, उसके बेसिस पे हम अलग अलग नेटवर्क का यूज करते हैं। जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक लिमिटेड होता है एक जियोग्राफिकल लोकेशन पे। बेसिकली स्कूल्स में या ऑफिस बिल्डिंग में, कॉलेजेस में इनका यूज किया जाता है, बेसिकली आपके कैमरा या टेलीफोन के जो कनेक्शंस हैं उनको देने के लिए। तो लैन जो है ये काफ़ी इजी है आपका फाइल को शेयर करने के लिए, प्रिंटर यूज़ करने के लिए, कम्युनिकेशन यूज़ करने के लिए ईथरनेट केबल की मदद से। तो ऑफिस बिल्डिंग के अंदर अगर आपको कोई नेटवर्क बनाया जाएगा तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा, जिसको हम ईथरनेट केबल की मदद से बनाते हैं। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि मैन होता है, इसका जो रेंज है वो एक बिल्डिंग के अंदर होता है, ऑब्वियसली 1 से लेकर 3 किलोमीटर तक लगभग। और इसके बाद जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है मैन, जिसको हम बोलते हैं, ये लैन से बड़ा होता है और ये 5 to 50 किलोमीटर का एरिया यहाँ पे कवर करता है। तो जो मैन जो है ये जो होता है एक सिंगल एंटिटी इसको ओन करती है या गवर्नमेंट बॉडी इसको ओन करती है। जैसे आपने देखा होगा किसी भी सिटी के अंदर जो केबल नेटवर्क है वो आपका मैन का ही एग्जांपल है, क्योंकि पूरे शहर में वो फैला हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आपके बहुत सारे मैन या लैन कनेक्शन भी हो सकते हैं, यानी कि इसको हम कनेक्शन ऑफ कनेक्शंस भी बोल सकते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी इसको हम बोल सकते हैं। और इसमें हमारे अलग अलग सिटीज, कंट्रीज या इवन कॉन्टिनेंट भी कनेक्ट होते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे ऑब्वियस सी बात है स्मॉल नेटवर्क होंगे। और इसका एग्जांपल आपका हो गया इंटरनेट। तो सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है वो वैन होता है और इसका एग्जांपल हो गया इंटरनेट। ऐसे ही आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि एक इंडिविजुअल के अराउंड डेटा को शेयरिंग करता है। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल डेटा एंड हॉटस्पॉट ऑन करके आप सिंपली अपने डेटा को शेयर करते हैं पर्सनली, और इसकी रेंज जो होती है 10 टू लगभग आपका 50 मीटर्स तक ये जा सकता है अगर आपकी स्पीड अच्छी है। तो इसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क या सिंपली पैन बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल आपके होते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे तो कम्युनिकेशन के बीच में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके यूज होते हैं उन्हीं को हम नेटवर्क के प्रोटोकॉल या सिंपली प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली इनके फुल फॉर्म आपने लर्न करने हैं। तो HTTP रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आपका, जिसमें कि हाइपर टेक्स्ट को हम ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि आपने इंटरनेट पे देखा होगा, जिसमें आपका टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो है, वीडियो है या ग्राफिक्स हैं।
तो HTTP मैसेज को फॉर्मेट, ट्रांसमिट और ये सभी काम जो होता है ये HTTP करेगा, यानी कि ब्राउज़र किस तरीके से आपका यहाँ पे एक्शन लेने वाला है, किस तरीके से उसको डिस्प्ले करेगा, ये सभी चीज़ें आपका HTTP के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये डिसाइड करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आपका आता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि जो फाइल को ट्रांसफ़र करेगा, हैवी फाइल को। और अगर आप कोई वेब पेज या वेबसाइट आप बनाते हैं, उसको आपने होस्टिंग के लिए सर्वर पे देना है, सर्वर पे अपलोड करना है, तो वहाँ पे आपका जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है FTP है, इसका हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है TCP/IP, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। बेसिकली इंटरनेट से डेटा को अपलोड एंड डाउनलोड करने के लिए हम TCP/IP का यूज़ करते हैं, और इसमें सेम काम होता है। आपका जो डेटा है उसको अलग अलग पैकेट में डिवाइड करना, हर पैकेट में एड्रेस को डालना, देन मीडियम के थ्रू ट्रैवल होके इसको रीअरेंज करने का काम आपका TCP/IP करता है। बेसिकली आपने फुल फॉर्म इसका लर्न करना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऐसे ही टेलनेट, देखिए टेलनेट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो कि लॉगिन करने में हेल्प करता है, रिमोट लॉगिन। तो रिमोट लॉगिन क्या होता है, आपने कंप्यूटर में आप बैठे हुए हैं और एक आपका जो सिस्टम है वो दूसरी जियोग्राफिकल लोकेशन पे है, तो अगर आपने इसको एक्सेस करना है तो इसके लिए टेलनेट जो प्रोटोकॉल है वो हमको हेल्प करता है रिमोट लॉगिन या रिमोट एक्सेस में। तो टेलनेट इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग कनेक्शन विद अ रिमोट कंप्यूटर। एक बार अगर आपका जो टेलनेट का क्लाइंट है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता है, देन आपका जो कनेक्शन है या जो कंट्रोलिंग है होस्ट आपका किसी दूसरी जियोग्राफिकल लोकेशन के कंप्यूटर की, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो रिमोट लॉगिन के लिए या दूसरी लोकेशन पे कोई कंप्यूटर है उसको एक्सेस करने के लिए हम टेलनेट का यूज़ करते हैं। देन आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल आपका टेलीफोन डायल अप लाइंस में हमारा हेल्प करता है इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, और इसकी मदद से हम हाई स्पीड इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। मॉडेम भी यहाँ पे यूज़ होगा, यानी कि सिंपली ये ड्राइवर्स होते हैं। जब भी आप मॉडेम खरीदेंगे तो उसमें ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर या ड्राइवर्स जो हैं वो इंस्टॉल होते हैं, लेकिन अगर नहीं होते तो पहले हमको इनको इंस्टॉल करना पड़ता था, आजकल ये ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। ऐसे ही आपका SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये आपका ईमेल को सेंड करने पे इंटरनेट में हेल्प करता है, तो ये ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल है। और इसी के साथ एक POP3 प्रोटोकॉल भी आता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये भी SMTP के साथ ही लगता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल को इंटरनेट पे सेंड करने में हेल्प करेगा। जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल क्लाइंट है, उन सभी को मैनेज करने का काम आपका SMTP या सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का होता है। ऐसी नेक्स्ट आपका है VoIP, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो VoIP आपका वॉइस जो है, देखिए जो डेटा पैकेट है इसमें पहले केवल आपका जो है वो इमेजेस जाती थी वीडियो के फॉर्म में, लेकिन वॉइस को हम इंटरनेट पे ट्रैवल नहीं करवा पाते थे। तो पूरा कंप्लीट आपका डेटा जाए, यानी कि मल्टीमीडिया फॉर्म में डेटा हो, तो इसके लिए वॉइस को इंटरनेट पे या ऑडियो सिग्नल को इंटरनेट पे पैकेट्स के थ्रू भेजने का जो आपका काम है वो VoIP डिसाइड करता है, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका हेल्प करता है। देन आपका आता है वेब सर्विसेज। तो वेब सर्विसेज सबसे पहले www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, या जिसको सिंपली हम वेब भी बोलते हैं। और वेब देखिए एक प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम इंटरनेट से डेटा को डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, और इसके अंदर आपकी सभी वेबसाइट्स आ जाती हैं, प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। तो ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब है। देखिए इंटरनेट आपका सबसे बड़ा नेटवर्क है, लेकिन जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। देन आपका वेबसाइट, तो वेबसाइट एक वेब पेज होता है जिसके अंदर अलग अलग टाइप का डेटा आपने देखा होगा, सिंपली ये वेब पेज होगा। और अगर आप बहुत सारे वेब पेज को कलेक्ट करते हैं और उनको एक डोमेन नेम दे देते हैं तो सिंपली उसको हम एक वेबसाइट बोल देते हैं। जैसे आपका फेसबुक है, तो फेसबुक में बहुत सारे पेजेज होते हैं, उन सभी को हमने कलेक्ट किया और उनको facebook.com एक डोमेन नेम दे दिया। तो इसकी मदद से हम क्या बोलते हैं कि फेसबुक जो है एक वेबसाइट हमारी है। तो सिंपल से हमारे टॉपिक्स थे। इसके अलावा और भी कुछ बेसिक हैं, जैसे वेब ब्राउज़र है जो कि एक एप्लीकेशन होता है जो कि डेटा को कैसे रिट्रीव करना है, प्रेजेंट कैसे करेगा, ट्रैवल कैसे करेगा, ये सभी आपका वेब ब्राउज़र डिसाइड करता है। ऐसे ही वेब सर्वर जो कि होस्टिंग का काम करेगा। वर्ल्ड वाइड वेब का जो सर्वर है ये रिस्पॉन्ड करता है, जो कि वेब ब्राउज़र इसको रिक्वेस्ट करेगा, यानी कि HTTP हमने एक रिक्वेस्ट करी और सर्वर जो है इसको रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसे ही आपका वेब होस्टिंग, तो वेब होस्टिंग इंटरनेट होस्टिंग होती है जो कि इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को अपनी वेबसाइट को होस्ट करने में हेल्प करवाता है। यानी कि अगर आपने वेबसाइट बनाई तो आप उसको किसी सर्वर पे अपलोड करेंगे ताकि 24/7 उसको उसका जो रिसीवर है या यूज़र है वो यूज़ करे, तो इसको इसी को हम वेब होस्टिंग बोलते हैं। ऐसे URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, देखिए इंटरनेट पे जितना भी आपका रिसोर्स है, भले वो ऑडियो हो, वीडियो हो, तो उन सभी का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL बोलते हैं।
ऐसी आपका HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंटरनेट में आपका वेब पेजेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। यानी कि आपका इंटरनेट पे जो वेब पेज है उसमें टेबल अगर आपने देना है, अगर आपने इमेजेस देनी है, पैराग्राफ बनाना है, तो इसके लिए अलग अलग टैग आते हैं। टैग के अंदर ये काम करता है और ये वेब पेज का लेआउट जो है उसको डिफाइन करेगा। ऐसी लास्ट है हमारा XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या करेगा, ये इसमें आपके प्री डिफाइंड टैग होते हैं, लेकिन इसमें प्री डिफाइंड टैग नहीं होते, यूजर अपने टैग खुद बनाता है। ये आपका स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा और ये डेटा को स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सिंपल सा बेसिक सा डिफरेंस है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसके अलावा आपका एक POP प्रोटोकॉल होता है जो कि SMTP के साथ मेल को सेंड करने में, रिसीव करने में हेल्प करेगा। और इसके अलावा जो आपका यहाँ पे HTTP है, तो एक HTTPS भी होता है जो कि ज़्यादा सिक्योर होता है। आपने देखा होगा बेसिकली बैंक की वेबसाइट में, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो भी बड़ी वेबसाइट हैं, बड़े डोमेन नेम्स हैं, वहाँ पे HTTPS आपका यूज़ होता है जो कि ज़्यादा सिक्योरिटी को दिखाता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और हमारा कंप्लीट जो सिलेबस है ये भी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे अलग अलग क्वेश्चन आंसर्स को और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 8। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 9।